धोरण 6 विषय हिंदी 8वां इकाई राजा का हिस्सा। इस कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में जब राजा राज्य करते थे तो राज्य चलाने के लिए राज्य में रहने वाले सभी किसानों को राजा को कुछ हिस्सा देना पड़ता था, जिसे हम कर कहते हैं। तो इस कर की आवक से ही राजा अपना राज्य का कारोबार चलाता था। तो आज ऐसा ही एक राजा का हिस्सा की कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो इस कहानी में राजा भोज की बात की है। जो राजा भोज प्रजावत्सल थे वह स्वयं खुद प्रजा की देखभाल करते थे और स्वयं जो राज्य में घूम फिर कर प्रजा की जो कठिनाइयाँ यानी कि मुश्किलियाँ होती थी उसे देखते थे और उसे यथासंभव यानी कि जो भी ज़रूरत हो उसे उसकी पूरी करके उसकी यथासंभव उसकी मुश्किलियाँ थी वह दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण यानी कि राज्य की देखभाल करने के लिए यानी कि राज्य का परिभ्रमण करने के लिए जा रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। वह अपनी राजधानी यानी कि राज्य थे वहाँ से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान था, वह हल जोत रहा था यानी कि खेत में हल चला रहा था, मगर वह हल चलाते थे तो उसके हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी को जोत दिया था और उसे वह हल चला रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। यह देखकर राजा भोज ने तुरंत अपना रथ रोक दिया और नीचे उतरकर राजा इस किसान के पास जाता है। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है? वह कहता है कि अरे भला आदमी, तुम यह अत्याचार क्यों कर रहे हो? एम के भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है कि जो बैल की जगह तुम स्त्री को जोतते हो वह एक प्रकार का अत्याचार है। तो तुम ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? तब किसान राजा भोज को उत्तर देता है, जवाब देता है कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। वह कहता है कि मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन एक बैल मर गया और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है यानी कि पैसा नहीं है। अगर मैं खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान फिर से अपने कार्य में, जो खेत जोता रहा था वो फिर से अपने कार्य में लग जाता है। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? उन्हें पता नहीं था कि वह राजा
खुद राजा भोज के साथ, यानी कि खुद अपने राजा के साथ बात कर रहा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा फिर से कहता है कि अरे भाई तो थोड़ी देर तुम रुको और मेरी बात सुनो। तो किसान कहता है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा क्या काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। तो किसान कहता है कि भाई तुम्हें जो भी कहना है वह मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? यानी कि मुझे देर हो रही है, मुझे अपना खेत जोतना है, तो तुम्हें जो बात करनी है वो तुम मेरे साथ चलते चलते ये बात कीजिए। राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे और अपने जो बात कहनी थी वो कहते जाते हैं। वह कहते हैं कि भाई, लेकिन राजा भोज को इस किसान की लगन, यानी कि जो काम करने की उत्सुकता थी, उससे राजा भोज बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि इसी प्रकार तुम बैल की जगह तुम अपनी पत्नी को जोतोगे तो तुम्हारी पत्नी तो थक जाएगी और दूसरा कोई भी कार्य नहीं कर सकेगी। किसान बोला। तो किसान उसको जवाब देता है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो मैं अपनी पत्नी पर दया रखूं तो तुम ही बताओ, तो मैं क्या करूं? जो मेरे पास दूसरा बैल तो है नहीं और दूसरे बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन यानी कि पैसा भी नहीं है। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। राजा ने कहा। तो राजा कहता है कि तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। तो किसान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैल लेने के लिए आऊँ तो उतनी देर मेरा काम मुझे रोकना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए कि तुम ही बैल लाकर मुझे दे दो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। तो राजा कहता है, ऐसा करो, तुम रथ के पास तुम्हारी पत्नी को भेज दो, वहाँ मेरी पत्नी रथ में बैठी है, तो मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी को बैल देगी, तो वह तुम्हारी पत्नी वह बैल लेकर आएगी। तब तक के लिए तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारा बैल हल मैं जोतूंगा। किसान यह बात पर राजी हो गया। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो बैल की जगह काम कर रही है उसकी जगह मैं काम करूंगा, तब तक तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी के साथ जाकर वह बैल लेकर आएगी, तब तक के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो किसान इस बात पर राजी हो जाता है। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। तो किसान की पत्नी वह रथ के पास जाती है और रानी को सारी बात कहती है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर हो गया होगा, वह हमारे बैल के साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर किसी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। तो रानी की बात सुनकर उन्हें कहा कि भाई तुम्हारा जो बैल है वो तो बहुत कमज़ोर है, यानी कि वृद्ध हो गया है। जो मैं तुम्हें बैल देता हूँ वो तो
वह तो हुष्ट-पुष्ट यानी कि बलवान है, वह तुम्हारा बैल है उसका सामना नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम दोनों बैल ले जाओ ताकि दोनों बैल मजबूत है और तुम्हारा काम हो जाएगी। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर आती है। तब राजा भोज उसको कहते यानी कि अपना परिचय देता है कि मैं खुद राजा हूँ और मेरा नाम राजा भोज है। तो यह बात सुनकर किसान बहुत शर्मिंदा यानी कि शर्म से मारे शर्मिंदा हो जाता है और उसके बाद उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। वह शर्मिंदा होकर वह राजा से बार बार क्षमा मांगता है। राजा प्रसन्न होकर वापस चल गई है। इस बार इस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उनमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। तो जब फसल पकती है तो किसान का आश्चर्य का पार नहीं रहता, क्योंकि जिस जगह राजा भोज ने खेत बोया था उसमें मोती उगते हैं और बाकी खेत में जब किसान की ने बीज बोया था तो उसमें उम्दा किस्म के उम्दा यानी कि उत्तम प्रकार के गेहूं उगे थे और राजा भोज ने जोता था तो उसमें मोती उगे थे। तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ। तो आज हम यहाँ तक कहानी पढ़ते हैं। अगली कहानी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।